नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, और देखेंगे संपादकीय टिप्पणी। समाचार पत्रों ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में आज फिर एक बार चर्चा कोरोना की। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 18 राज्यों में खतरनाक कोरोना वायरस मिला है, जिसका डबल म्यूटेंट है। ये वायरस बहरूपिया वायरस है, जो कि व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी चकमा देने में सक्षम है। यह वायरस बाहर से आया हुआ है। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से ये वायरस आया। लगभग 777 मामले ऐसे पाए गए थे जिसमें कि ये दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन का वायरस था। इसमें से लगभग 730 मामले ब्रिटेन के वायरस के पाए गए हैं। बाकी मामलों में दक्षिण अफ्रीका का वायरस मिला है। ये डबल म्यूटेंट वाला वायरस मिलने से देश में चिंता व्याप्त है और इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका संक्रमण कुछ राज्यों में 18 राज्यों तक ही सीमित है, अन्य राज्यों में इसका प्रभाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बरती गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब राज्य में भी सख्ती शुरू हुई है। कोरोना को रोकने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग, इन तीनों पर कड़ाई से पालन की तैयारी की जा रही है। सरकार अब निगाह रख रही है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, त्योहारों पर अत्यधिक भीड़ ना हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग करें। जो दूसरी चर्चित खबर है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा, जो कि समाज कल्याण विभाग और ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए आयोजित की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। इस परीक्षा में 2018 में आयोजित परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां मिली थीं। इसके बाद इसकी एसआईटी से जांच कराई गई। एसआईटी जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। इसके बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। योगी सरकार की ये पहली परीक्षा थी जो योगी सरकार के बनने के बाद बड़े स्तर पर राज्य की परीक्षा आयोजित की गई थी। तीसरी खबर है ये किसानों से जुड़ी। किसानों को एक बार फिर कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डीएपी की दर बढ़ा दी गई है। किसानों को यूरिया के साथ साथ डीएपी की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए इसको डाला जाता है। इसमें 300 रुपये प्रति बोरी की बढ़त की गई है। अब डीएपी की बोरी 1200 के स्थान पर किसानों को 1500 रुपये की मिलेगी। इससे किसानों के लागत मूल्य बढ़ जाएगा फसलों का और किसानों के सामने कई तरह की ये समस्याएं आएंगी। लोग छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो रहे हैं और गंभीर अपराध कर रहे हैं। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिली। दो भाइयों के मामूली विवाद में, जो कि खेत पर फसल के बंटवारे का विवाद था, एक दरोगा को गोली मार दी गई। दरोगा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दरोगा प्रशांत कुमार 35 वर्ष के थे और एक मामूली विवाद में, दो भाइयों के विवाद में समझौता कराने वो खेत पर ही गए थे। भाइयों के बीच विवाद था आलू की फसल को लेकर। आलू की फसल की खुदाई के बाद दोनों भाइयों में विवाद हो गया और मामला थाने तक पहुंचा। तो दरोगा 2 सिपाहियों को लेकर मौके पर पहुंचे, तो वहीं एक भाई तमंचा लेकर आया और उसने दरोगा के सीधे गले में गोली मार दी, जिससे दरोगा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। छोटी सी घटना है, छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी घटना हुई है। छोटी बात पर बड़ी घटना होना लोगों के दिखाता है कि किस तरह से लोग हिंसक हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर मानसिक रूप से किस तरह से संतुलन लोगों का बिगड़ रहा है कि एक मामूली विवाद में ही दरोगा को एक जान देनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरोगा के
शहीद होने पर दुख व्यक्त किया है और उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा में देखेंगे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स के संपादकीय। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला का संपादकीय है कर्जदारों को राहत। अमर उजाला ने लिखा है, पिछले साल मार्च से अगस्त की मोरेटोरियम अवधि तक सभी कर्जदारों को चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्ति दिलाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जहां यह राहत अब सबके लिए समान रूप से लाभकारी होगी, वहीं मोरेटोरियम की अवधि न बढ़ाने तथा कर्ज के वर्गीकरण पर लगाई गई अंतरिम रोक खत्म करने के अदालती फैसले का बैंकों को लाभ मिलेगा। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है पक्ष विपक्ष के रिश्ते। दैनिक जागरण लिखता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कटुता कैसे हालात पैदा करती है, इसका ताज़ा उदाहरण है बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा। इस हंगामे के दौरान धक्का मुक्की से लेकर मारपीट तक देखने को मिली। वैसे तो इस हंगामे के आसार विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले ही दिखने लगे थे, लेकिन गत दिवस विपक्ष ने विधानसभा का जिस उग्र तरीके से घेराव किया, उससे यह साफ हो गया था कि सदन के भीतर भी हालात सामान्य नहीं रहने वाले। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है अप्रिय घटनाक्रम। बिहार विधानसभा में जो अप्रिय स्थिति बनी, इसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। साथ ही इस मामले में जिस तरह राजनीति बढ़ रही है, वह भी कतई शुभ संकेत नहीं है। बुधवार को भी विधानसभा परिसर में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने परिसर में आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। नवभारत का संपादकीय है टीके पर जोर। नवभारत ने लिखा है, केंद्र सरकार ने टीकाकरण के अगले चरण में इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे 45 साल और इससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए खोलने का उपयुक्त फैसला किया है। देश में जिस तेज़ी से कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बचाव की रणनीति में भी जरूरी बदलाव करते हुए आगे बढ़ना होगा। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, चर्चित समाचारों के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।